आज मैं आप लोगों को संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का एक प्रवचन, छोटा सा प्रवचन सुनाने जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, इस सत्संग में सरस्वती की धारा अधिक बहती है। तुलसीदास जी का कहना है कि सत्संग तीर्थराज है। तीर्थराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। मुझको सरस्वती की धारा में स्नान करना है और आपको भी इसी में स्नान कराना है। मैंने भ्रमण करते समय गंगा, यमुना में गोता लगाया, लेकिन सरस्वती की धारा नहीं मिली। मैं सरस्वती की धारा में गोता लगाना चाहता हूँ। जो जिसको पसंद करता है, औरों के लिए भी वह वही चाहता है। ब्रह्म विचार सरस्वती की धारा है। यह बड़ी गंभीर है। मैं जो साधन भजन करता हूँ, आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन पहले समझिए कि इसमें गोता कौन लगावेगा। गोता मन लगावेगा। शरीर जहाँ का तहाँ बैठा रहेगा। वह धारा बहती है। मन किसके सहारे गोता लगाता है? मन बाह्य इंद्रिय के सहारे गोता लगाता है। मेरे कहने का विषय ऐसा है कि वह कथा कहानी नहीं है, ज्ञानमयी बात है। कान के सहारे उस सरस्वती की धारा में गोता लगाता है, अर्थात पहला सहारा कान है, जिसके सहारे श्रवण ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान कैसा होना चाहिए? जैसा मृगा बांसुरी का ध्वनि सुनकर इतना तल्लीन हो जाता है कि व्याधा उसको पकड़ते हैं, लेकिन वह भागता नहीं है। केले के वृक्षों को काट कर खड़ा कर देते हैं। मृग के पैर में एक ही हड्डी होती है, वह बैठ नहीं सकता, खड़ा ही रहता है, खड़े खड़े सोता है। व्याधा बांसुरी बजाता है। मृग उस मधुर ध्वनि को सुनकर उसमें इतना लीन हो जाता है कि अपने शरीर की सुरक्षा को भूल करके केले के थंब से सटकर उस पर अपने शरीर का सारा बोझ देता है। वह थंब गिर जाता है, उसके साथ वह भी गिर जाता है। व्याधा उसको पकड़ लेता है। मृग ही की तरह ज्ञान की बातों को सुनने में तल्लीनता होनी चाहिए, अर्थात सब ओर से मन को समेटकर सुनने में लगाना चाहिए। इसके बाद मनन ज्ञान है। जो सुनो उसको विचारो, विचार में खूब डूबो। जहाँ तक बुद्धि की शक्ति हो खूब विचारो, और विचार में इस तरह एकाग्र होकर विचारो कि पपीहा जैसे स्वाति बूंद के लिए रटता है। पहले श्रवण ज्ञान मन लगाओ। ब्रह्म का क्या तत्व है? ब्रह्म क्या तत्व है? ब्रह्म संबंधी ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसके पूर्व मैं क्या हूँ, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि सभी कहते हैं कि मैं हूँ, वह अपने तई क्या है इसको सोचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह शरीर रूपी क्षेत्र 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, संघात, चेतना, धृति, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। यह आप नहीं हैं। इन 31 के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। इनसे पृथक पदार्थ इस शरीर में है, वह आप हैं।
जिसको क्षेत्रज्ञ व अध्यात्म भी कहना चाहिए। उपर्युक्त 31 तत्वों के संग में पढ़कर आप अपने को सुखी दुखी मानते हैं। इनमें से 27 तत्वों से भिन्न होकर रहें तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आपके लिए कोई वस्तु नहीं रहेगी। तब अपने से अपने को पहचानेंगे। अनेकों जन्मों से मैं हूँ कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आप अपने तई को पहचान नहीं पाते हैं। अपने को केवल विचार में ही नहीं, प्रत्यक्ष में पहचानिए। जैसे शरीर को पहचानते हैं, ऐसा ख्याल न करें कि वहाँ देखने के लिए इसी तरह की आँख है। जैसे कोई आँख से सबको देखते हैं, आँख को देखने के लिए आईने का साधन लेकर आँख से ही देख सकते हैं। उसी तरह ईश्वर का भजन, ईश्वर का साधन अगर करना है तो उस साधन को करते करते उन 31 तत्वों से अलग हो जाएंगे और तब समझेंगे कि सूरत अर्थात चेतन आत्मा सत है। संत तुलसी साहब ने कहा, सत सुरति समझी सिहार साधो, निरखी नित नयन रहो, धुनि धड़क धीर गंभीर मुरली, मरम मन मारग गहो। आप जड़ नहीं हैं, चेतन आत्मा है। यह मिटने वाली नहीं है, मिटने वाला शरीर है। इसकी खोज बाहर बाहर होने योग्य नहीं है। यह खोज अपने शरीर के अंदर होनी चाहिए। इस खोज को करते करते 31 तत्वों से अलग होकर अपने को ऐसे पहचानेंगे जैसे शरीर को पहचानते हैं। लेकिन यह बिना ईश्वर भजन के नहीं होगा। ईश्वर भजन की बातें बहुत है, लेकिन मैं उतना ही कहूँगा जिससे काम चले। आप पंच विषयों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को जानते हैं। केवल आँख से पंच विषयों को नहीं जानते, केवल कान से पंच विषयों को नहीं जानते। आँख के लिए केवल रूप और कान के लिए केवल शब्द है। कोई कहे कि आँख से भी हम सुन लें तो नहीं हो सकता। इन बातों की जानकारी के बाद कोई पूछे कि रूप क्या है तो आप कह दीजिए कि आँख से जो ग्रहण हो वह रूप है। शब्द क्या है? जो कान से ग्रहण करो। इसी प्रकार पंच विषयों को जानिए। अपने को किससे ग्रहण करो? अपने तई को अपने से ग्रहण करो। मुझको यह कहना है, अमुक की शादी अमुक से और अमुक की लड़ाई अमुक से है, मैं यह कहने नहीं बैठा हूँ। ईश्वर क्या है? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि माया किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं। माया के लिए श्री राम ने उत्तर दिया, गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा, मन से बुद्धि से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा। विचार भले ही कर लें, पहचान नहीं होगी। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। नहीं, आपको जनाया गया कि आप स्वयं मन इंद्रियों के परे हैं। अपने को मन इंद्रियों से पहचान सकते हैं तो पहचान कब होगी? तो पहचान कब की हो गई रहती। अपने से जिसकी पहचान हो वह ईश्वर है। कोई पूछे कि मन इंद्रियों में निजी ज्ञान है, मैं कहूँगा मन इंद्रियों का ज्ञान आपका ज्ञान है। उनको अपना ज्ञान कुछ नहीं है। मेरे ही ज्ञान से मन में बुद्धि में ज्ञान है। कोई कहे कि जब हमारा ज्ञान ही इंद्रियों में है तो हम उससे ईश्वर को क्यों ना जानेंगे? तो देखिए, एक लालटेन है जिसको पांचों पहलों में 5 रंग के शीशे लगे हुए हैं और बीच में मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती का प्रकाश लाल है। शीशे की ओर से निकलने पर उधर की रोशनी लाल मालूम होती है। पीले शीशे की ओर से निकलने पर उधर की रोशनी पीली मालूम पड़ती है। इसी प्रकार प्रत्येक पहल के रंग की रोशनी निकलती है, किंतु केवल मोमबत्ती की रोशनी उन रोशनियों से पृथक है।
जिस तरह लालटेन के शीशे के रंग के कारण मोमबत्ती के प्रकाश का रंग बदल गया, उसी तरह आपका निज ज्ञान जो है वह इंद्रियों के संग के कारण, जिसके असर के कारण शुद्ध असली नहीं होता। इसलिए जो आप निज ज्ञान से जानेंगे वह इंद्रिय ज्ञान है। निज ज्ञान में ही ईश्वर को पहचान सकते हैं और अपने को भी। जो ईश्वर तत्व है वही तत्व मैं भी हूँ। मैं और वह एक ही है, केवल आवरण भेद अर्थात परम प्रभु परमात्मा आवरण रहित है और जीवात्मा आवरण सहित है। जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे वह ईश्वर है। जगन्नाथ जी जाने के लिए भागलपुर छोड़ना होगा, उसके आगे के गांवों शहरों को छोड़ना होगा, तब जगन्नाथ जी पहुँचेंगे। उसी तरह अपने अंदर के सभी आवरणों को पार करके हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा है? उपनिषद कहती है अनोरणीयान महतो महियान, और कबीर साहब कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सो चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। बढ़ते बड़ा छोटते छोटा अनोरणीयान महतो महियान अनुवाद है दृष्टि सो देखा, देखने की शक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।